सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेकट्यूड। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम टैली प्राइम सीख रहे हैं, वो भी फ्री में। तो अगर आपको भी टैली सीखना है तो आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो और पूरे टैली को आप फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, तो हमने कई चैप्टर कर लिए अपने। कंपनी बनाना, कंपनी में सुधार करना, कंपनी डिलीट करना, लेजर बनाना, पासवर्ड ऐड करना, यूजर्स ऐड करना। ठीक है, वो सब हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था। और आज हम अपना एक नया चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री के रूल और जर्नल एंट्री का नियम, मतलब वो तो एक ही बात है, रूल और नियम। मतलब जर्नल एंट्री के रूल और जर्नल एंट्री क्रिएट कैसे करें। ठीक है, वो सब आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और वन एंड लास्ट थिंग ओनली गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा नीचे, उसको दबा देना, क्योंकि आपके भले के बारे में सोच रहे हैं गाइस, आपको फ्री में टैली सिखा रहे हैं हम। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उसके पास ये वीडियो जिसको फ्री में टैली सीखनी है। ठीक है, ये अकाउंट होता है पूरा टैली प्राइम में, जिसके भी मतलब कॉमर्स है, जो 11-12 में पढ़ता है, आगे कॉलेज में पढ़ता है, उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि टैली प्राइम में कॉमर्स ही होती है, अकाउंटिंग ही होती है टैली प्राइम में। ठीक है, टैली के अंदर हमारा अकाउंटिंग का वर्क ही होता है। ठीक है, जो कॉमर्स की वीडियो देख रहे हो उनको पता ही होगा कि लेजर क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है, परचेज क्या होता है। ठीक है, लेजर, जर्नल, सब कुछ उनको पता ही होगा। तो जिनको पता है वो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कौन सी क्लास में, कौन से कॉलेज में, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं अब। और वीडियो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में बता देना क्या दिक्कत है आपको। कोई दिक्कत है तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल एंट्री के रूल। नहीं गाइस, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री के रूल नहीं तो आपको मैं जर्नल एंट्री एकदम शुरुआत से बताता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो करते हैं हम। जैसे अकाउंट, अकाउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है हमारा, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं हिंदी में। और सेकंड हमारे अकाउंट का नाम है, जिसका नाम क्या नाम था, नॉमिनल अकाउंट। नहीं, एक होता है सेकेंड रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, और हमारा थर्ड अकाउंट होता है एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे 3 अकाउंट के टाइप होते हैं। ठीक है, और ये हमारे 3 अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाते, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है वस्तुगत खाते, या फिर आप इसको बोल सकते हो अवास्तविक खाते, और या फिर इनकम गेन, सब कुछ इसके अंदर ही होता है हमारा। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट को हम कह सकते हैं, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका नाम हम नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाते। ठीक है, अवास्तविक, अवस्तुगत और अवास्तविक अलग होते हैं। ठीक है, और ये हमारे 3 अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे 3 टाइप और होते हैं पर्सनल अकाउंट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारा एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये हमारा एक टाइप ही होता है।
ठीक है। तो एक मिनट रुको गाइस। हाँ, तो सेकंड हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और थर्ड नंबर का हमारा होता है जिसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो हमारे 3 अकाउंट के टाइप हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमारे 3 अकाउंट हो गए। और अब इसके हम रूल भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल। ठीक है। आज मैं बताऊंगा पर्सनल अकाउंट। आज आपको जर्नल एंट्री के रूल आपको मैं बता दूंगा ताकि आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब सिंपली होता है, आपको मैं सिंपल आसान बातें बताऊं। इसका मतलब होता है वह खाते जो किसी व्यक्ति मतलब किसी पर्सन, ठीक है, फर्म, संस्था और कंपनी से संबंधित होते हैं। ठीक है, कंपनी से संबंधित जो होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते कहते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई भी नाम ले सकते हो, राम का खाता, मोहन का खाता, मतलब राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। ठीक है। ये जिनके व्यक्ति के अकाउंट होते हैं उनका जो भी रोल होता है उसका नाम होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और एक होता है पूंजी खाता, इसके अंदर ही होता है, वो भी उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसको भी आप आगे जाकर देखोगे। तो देखते हैं हम। ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट जो कि सिंपल था एकदम। ठीक है, बस इसमें सैलरी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब होते हैं व्यक्ति अकाउंट। ठीक है। नॉमिनी का जो अकाउंट होता है उसके अंदर वो होता है। ठीक है। और सेकंड हमारा है, ओ सेकंड नहीं, हम इसका रूल बताते हैं आपको। तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, आप देख सकते हो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाले को हम प्राप्त करने वाले को हम करते हैं डेबिट। ठीक है। एक आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि डेबिट का मतलब होता है DR, ठीक है, और क्रेडिट को हम बोलते हैं CR। ठीक है। डेबिट द रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाले को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे और देने वाले को मतलब जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे आप हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने सामान दिया, किसी को बेचा, तो आप क्या हो, गिवर हो, आप दे रहे हो। तो गिवर होता है वो होता है क्रेडिट, मतलब आपका अकाउंट होगा क्रेडिट अकाउंट और जो आपसे प्राप्त कर रहा है उसका नाम होता है डेबिट अकाउंट। तो आप कहोगे कि सर डेबिट का मतलब तो होता है निकालना और क्रेडिट का मतलब होता है जमा कराना। आप
बैंक की भाषा में आप यही होता है कि डेबिट का मतलब होता है निकालना और क्रेडिट का मतलब होता है जमा कराना, है ना। कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 2,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं, 5,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं, 10,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ 10,000 डेबिट हुए मतलब 10,000 कट निकलवाए और 10,000 क्रेडिट हुए, इसका मतलब 10,000 जमा हुए। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट के अंदर उल्टा होता है, ठीक है। इसके अंदर हम डेबिट जो होता है रिसीवर होता है उसको हम करते हैं डीआर, और जो गिवर होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट मतलब सीआर, ठीक। आप क्या होगा कि डीआर कहाँ से आया, इसमें डेबिट के अंदर तो आर है ही नहीं। तो डेबिट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो डीआर ही लिखी जाती है हमेशा से, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर हम देखेंगे इसको हम डीआर ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। आप ये रूल पूरे देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, तभी आपको पूरे समझ में आएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको रूल अच्छे से याद होंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो और सेकंड करते हैं हम, एक नई विंडो पेज खोलते हैं। तो सेकंड है हमारा, थोड़ा सा गाइस, हाँ तो सेकंड है गाइस हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट के अंदर हमारे क्या होता है, जो भी खाते होते हैं मतलब वे खाते जो किसी वस्तु मतलब किसी थिंग आइटम या संपत्ति से संबंधित होते हैं, मतलब कोई भी संपत्ति मतलब पैसे हो गए, मनी हो गया, जो भी है कैपिटल, सब कुछ वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित होते हैं। उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं, मतलब वस्तुगत खाते कहते हैं। वस्तुगत मतलब जिसमें वस्तु आए, ठीक है, उसको हम वस्तुगत खाते कहते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है। तो वो सारे हम हमारे आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। जो भी हम आगे एंट्री करेंगे जिसमें परचेज आएगा, डेबिट, बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, स्टेशनरी आएगा, उसको हम वो हमारे रियल अकाउंट के टाइप होते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर सारे इंक्लूड होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम इनको भी। और इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप तो होता है टेंजिबल असेट और सेकंड होता है हमारा इंटेंजिबल असेट, ठीक है। ये हमारे दो असेट होते हैं, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट का मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, वो होते हैं हमारे टेंजिबल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपत्तियां मूर्त। मूर्ख नहीं, मूर्त, ठीक है। आप मूर्ख समझ लो, लेकिन इसका मतलब होता है मूर्त। और इनटेंजिबल का मतलब होता है संपत्तियां अमूर्त, जिसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, वो होते हैं हमारे इनटेंजिबल असेट, ठीक है। और इसका हम रूल कर लेते हैं, रियल अकाउंट का रूल, वस्तुगत अकाउंट की हम रूल कर लेते हैं। तो रूल होता है हमारा इसके अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये होता है हमारा रूल, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, ठीक है। जो सामान, जो पैसे, जो कुछ भी आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, जो भी आइटम आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट,
और जो हमारे बिजनेस से सामान जा रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये उसके बस आसान से रूल है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसको तो आप करेंगे डेबिट, मतलब डीआर, और जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसे आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये है क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट है और ये है क्रेडिट। ठीक है गाइस, डेबिट व्हाट कम्स इन जो बिजनेस में आ रहा है और क्रेडिट व्हाट गोट आउट जो बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, इसके आसान से रूल है बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये हम हो गया हमारा रियल अकाउंट। और थर्ड बचा है हमारा जिसका नाम है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर होता है जो खाते व्यापार की इनकम और लॉस बताते हैं, मतलब फायदा घाटा जो भी वो बताते हैं, और लाभ हानि से संबंधित होते हैं, मतलब लाभ हानि से संबंधित रखते हैं, वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, मतलब अवास्तविक खाते। जैसे आप एग्जांपल ले लो सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। और लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और फ्लाइट अकाउंट। तो बहुत सारे एग्जांपल है जिसको आप नॉमिनल अकाउंट के अंदर ले सकते हो। और आप सोच रहे थे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कि बैंक की नॉलेज लैंग्वेज में आप देखते हो कि जो हम मान लो पैसे जमा कराते तो हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि 5,000 रुपीज़ क्रेडिट योर अकाउंट, मतलब 5,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, मतलब आए हैं। और आप यहाँ पर कह रहे हो कि क्रेडिट मतलब जाना होता है, जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वही होता है, बैंक का ही जो आप डेबिट क्रेडिट देखते हो वो इसके अंदर ही होता है। जैसे डेबिट वोट गोज आउट एंड क्रेडिट वोट कम्स इन, मतलब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है डेबिट, और पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है क्रेडिट। तो इसके अंदर भी वही रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब जो भी हमारे खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसको हम डेबिट करेंगे, मतलब जिससे हमारे पैसे जा रहे हैं उसको हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट मतलब जिससे हमारे पैसे, हमारे फ़ायदा हो रहा है, कमाई हो रही है हमारी, और वो पैसे आ रहे हैं तो वो होता है क्रेडिट। ठीक है, ये होता है जो बैंक की नॉलेज होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 3 अकाउंट हो गए। मैं आपको एक एक सबके एग्जांपल भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक एक सबके एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट अकाउंट क्या था, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं बड़ा। फर्स्ट अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गोविंद पेज 10,000 रुपीज टू मोहन। ये पर्सनल अकाउंट का एक आप एग्जांपल कह सकते हो, एग्जांपल।
ये होता है, मतलब गोविंद मोहन को 10,000 रुपये पे कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोहन है वो रिसीवर है, ठीक है, वो प्राप्त कर रहा है, तो उसका ये है रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। और गोविंद क्या है, गिवर, ठीक है, गोविंद दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा CR, मतलब क्रेडिटर, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, इसकी एंट्री अगर हम देखेंगे तो ये मोहन नाम नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गिवर है, तो इसकी जगह हम नाम लेंगे, यहाँ पर लिख दिया, जैसे इसकी जगह नाम लिखेंगे हम कैश अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। तो इससे ऐसे करेंगे हम जनरल एंट्री, और यहाँ पर जैसे हम पैसे लिख देंगे 10,000, यहाँ भी हम पैसे लिख देंगे 10,000। तो ये होगी हमारी एक एंट्री, ठीक है। ऐसे करते हैं हम जनरल एंट्री, ठीक है। इस 2 का मतलब होता है CR, ठीक है। आप इसको 2 को भी CR भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट DR, मोहन अकाउंट CR, वो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप 2 भी लगा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, ये भी सही है, आप 2 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी को, जैसे आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 2 लिखवाते होंगे या फिर CR लिखवाते होंगे, लेकिन वो दोनों एकदम सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। आप CR भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड करते हैं हम, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर हम जैसे कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल्स करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, वो सारे हम हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, मशीनरी परचेज 20,000, ठीक है। एक मशीनरी खरीदी 20,000 रुपये की, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, पैसे हमारे इसके अंदर जा रहे हैं, है ना। मैं आपको आगे के जनरल एंट्री का रूल भी बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास पैसे, हमारे पास से हमारे पास आ रही है मशीन और हमारे पैसे जा रहे हैं, तो हमारे पैसे जाते हैं हम जब हम करते हैं, जो हमारे बिजनेस में आ रही है, जैसे मशीनरी आ रही है तो हम उसको करेंगे डेबिट, ठीक है, इसको हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट करते हैं मशीनरी को, क्योंकि हमने पढ़ा था मशीन रियल अकाउंट के अंदर कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आ रही है, मशीनरी आ रही, तो मशीनरी अकाउंट DR टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पर रुपये भी लिख सकते हो 20,000, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री, ठीक है। ये ऐसे आप रूल देखकर आराम से एंट्री को कर सकते हो, ठीक है। और हमारी एक थर्ड एंट्री और है जिसका नाम है, थर्ड अकाउंट और है जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट,
तो इसके अंदर हमारा बस वही लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फ्राइट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकाउंट सारे हमारे होते हैं। तो इसका रूल भी मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जो हमारा नुकसान हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, उसको हम करेंगे डेबिट, और जो हमारा मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा, और उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं स्टेशनरी परचेस्ड फॉर रुपीज 1000। ठीक है, 1000 की हमने स्टेशनरी खरीदी, तो इससे हमारे पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है और स्टेशनरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा स्टेशनरी है वो है नॉमिनल अकाउंट, और ये हमारे अकाउंट बिजनेस का व्यय है। ठीक है, इसलिए व्यय मतलब क्या कहते हैं उसको, नुकसान है। ठीक है, मतलब हमारे पैसे जा रहे हैं। ठीक है, नुकसान तो नहीं, स्टेशनरी काम की अन्य चीज़ है। ठीक है, हमारे पैसे जा रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, ये डेबिट होगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट DR टू, किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड जनरल एंट्री। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली जनरल एंट्री है। और रूल से अगर आप रूल याद कर लोगे तो आपको जनरल एंट्री भी आसानी से याद हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे थे 3 एग्जाम्पल तीनों अकाउंट के, और ये था हमारा रूल। ठीक है, ये रियल अकाउंट के रूल। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये हमारा फर्स्ट पेज, जिसमें हमने बताया था कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके हम बात करेंगे, हम इसके भी अगले वीडियो में बात करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और ये पर्सनल अकाउंट के रूल ये है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब रिसीवर प्राप्त करने वाले को हम करेंगे डेबिट, और देने वाले को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे तीनों अकाउंट के रूल है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना, अगर आप याद कर लोगे तो आपको जनरल एंट्री आसानी से आ जाएगी। और मैं लिख के कहता हूँ कि आपके पूरी टैली के अंदर 40% जो काम होगा वो जनरल एंट्री का ही होगा, मतलब जनरल एंट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जनरल एंट्री अगर आपको सीखनी है, टैली के अंदर अकाउंटिंग करनी है, तो आपको टैली सीखनी ही होगी, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों अकाउंट थे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्री को कैसे करते हैं, और क्या होते हैं वो तीनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसके भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का निशान होगा उसको आप ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना, ताकि वीडियो आए तब आपको पता चल जाए। नहीं, वीडियो आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे ही सीखोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अकाउंट। ठीक है, तीनों अकाउंट की बात हो गई, हमारे तीनों अकाउंट के रूल हो गए, तीनों अकाउंट की एग्जांपल हो गए। तो ये था हमारा टैली प्राइम का एक और चैप्टर, जिसका नाम था जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए वीडियो, इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हो,
या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में बता देना आपको कुछ दिक्कत लगे कोई और आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कोई दिक्कत लगे तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।